एक छोटा बिजनेस चलाने वालों या फ्रीलांसरों के लिए साल के आखिर में आने वाला एक बड़ा सा टैक्स बिल, ये डर अक्सर सताता है ना? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में, एक ऐसा टूल जो इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो देखिए, आज का हमारा सफर शुरू होगा उस जाने पहचाने ईयर एंड शॉक से। फिर हम एडवांस टैक्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जानेंगे कि ये किस पर और कब लागू होता है, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि इसे अपने बिजनेस के लिए एक सुपर पावर कैसे बनाया जाए। चलिए, इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए सारा एक बहुत ही टैलेंटेड वेब डेवलपर हैं, जिन्होंने अभी-अभी अपना फ्रीलांस काम शुरू किया है और उनका पहला साल जबरदस्त रहा। क्लाइंट्स खुश थे, पैसा आ रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनकी मेहनत सच में रंग ला रही है। ये एहसास जाना पहचाना लगता है ना? जब खूब मेहनत चल रही हो, बिजनेस बढ़ रहा हो और ऐसा लगे कि हाँ, अब सब कुछ सही रास्ते पर है, मानो जैसे सफलता का कोड क्रैक कर लिया हो। लेकिन फिर आता है टैक्स का समय, और सारा ये देखकर चौंक जाती हैं कि उन्हें सरकार को एक बहुत बड़ी रकम चुकानी है। इसकी तो उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी, और अचानक कैश फ्लो की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सारा की कहानी बहुत आम है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो इस कैश फ्लो वाले बुरे सपने का इलाज क्या है? जवाब है एडवांस टैक्स। इसे एक और बोझ की तरह मत देखिए, ये तो एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान है जो साल के अंत के झटकों से बचाता है। ये कोई सिरदर्दी नहीं, बल्कि मन की शांति का एक तरीका है। एडवांस टैक्स को ऐसे समझिए जैसे घर के बिजली बिल के लिए बजट बनता है। हमें पता होता है कि हर महीने बिल आएगा, तो उसके लिए पहले से ही पैसे अलग रखे जाते हैं। एडवांस टैक्स भी बिल्कुल वैसा ही है। ये तो पता ही है कि टैक्स देना है, तो क्यों ना साल के अंत में एक साथ देने के बजाय पूरे साल कमाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चुकाया जाए। तो यहाँ दो रास्ते हैं। एक तरफ है साल के अंत का तनाव, कैश फ्लो की चिंता और रातों की नींद का उड़ जाना, और दूसरी तरफ है अनुमानित भुगतान, बेहतर प्लानिंग और मन की शांति। अब चुनाव क्या होना चाहिए, ये तो बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि एडवांस टैक्स देना किसे है? जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आमतौर पर अगर कोई छोटा बिजनेस चला रहा है या फ्रीलांसर है, तो ये उन पर लागू हो सकता है। चलिए इसे और साफ करते हैं। अगर कोई लेखक है, प्लम्बर है, रियल एस्टेट एजेंट है या एक कंसल्टेंट है, तो उसे एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। या फिर अगर किराए की प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट से भी अच्छी खासी आमदनी हो रही है, तब भी ये नियम लागू हो सकता है। सीधा सा नियम है, अगर कुल टैक्स देनदारी एक तय सीमा को पार करती है, तो एडवांस टैक्स देना होगा। अब जब ये समझ आ गया है कि किसे पेमेंट करनी है, तो चलिए बात करते हैं कि कब करनी है। एडवांस टैक्स का एक फिक्स्ड कैलेंडर होता है, और इन तारीखों को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहां दिख रहा है, टैक्स के बोझ को पूरे साल में 4 किश्तों में कितनी खूबसूरती से बांटा गया है। हर तिमाही में एक पेमेंट। ये स्ट्रक्चर बजट बनाने और कैश फ्लो को मैनेज करने को बच्चों का खेल बना देता है। साल के अंत में कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो आखिर ये सिस्टम बनाया ही क्यों गया? सच तो ये है कि ये सरकार और बिजनेस ओनर दोनों के फायदेमंद है। सरकार को पूरे साल एक स्थिर रेवेन्यू मिलता रहता है, और बिजनेस ओनर्स को ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है और साल के अंत के बड़े झटकों से बचाता है। ये एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन क्या होगा अगर इन तारीखों को नजरअंदाज कर दिया जाए? तो एक बात साफ समझ लीजिए, इसके परिणाम होते हैं, और वो बिजनेस के लिए काफी महंगे साबित हो सकते हैं। यकीन मानिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना ही बेहतर है। तो चुनाव क्या होना चाहिए? स्थिर कैश फ्लो और मन की शांति, या फिर ब्याज, लेट फीस और भारी जुर्माना? फैसला हर किसी का अपना है, लेकिन एक स्मार्ट बिजनेस ओनर के लिए चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब इस सारी जानकारी को एक सरल, एक्शन लेने लायक प्लान में बदलते हैं, जिसे तुरंत अपने बिजनेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला, अपनी इनकम का अंदाजा लगाएं। दूसरा, उस पर अपने टैक्स की कैलकुलेशन करें। तीसरा, अपनी हर कमाई से टैक्स का हिस्सा नियमित रूप से अलग रखें। और चौथा, समय पर अपनी किश्तें जमा करें। बस इस चेकलिस्ट को फॉलो करके टैक्स के तनाव को हमेशा के लिए अलविदा कहा जा सकता है। तो अब सवाल ये है,
क्या आने वाले टैक्स वर्ष में भी साल के अंत के झटके से परेशान होना है, या फिर अपने फाइनेंस पर कंट्रोल करके इसे अब तक का सबसे अनुमानित और तनाव मुक्त साल बनाना है? कंट्रोल अब आपके हाथों में है।